7 मई को भाई साहब 7 मई की रात 1 बजे जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद भाई साहब जब 8 मई आया, 8 मई के भाई साहब नाइट में ही पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करने की बहुत ही बड़ी तैयारी कर ली थी। और उसने भाई साहब तैयारी करने के बाद जब 8 मई का रात हुआ, सूरज डूबा, रात हुआ, उसी रात भाई साहब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमला कर देता है। रात में भाई साहब पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के ऊपर बहुत ही भयानक हमला कर देता है कि रात में जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, उसी प्रकार से हम भी भारत के इन शहरों के ऊपर हम जो है कि अंजाम दे देंगे। उसका मंसूबा यही था कि हम अंजाम दे देंगे। लेकिन हुआ क्या? लेकिन भाई साहब भारत भी उस समय चौकन्ना था, क्योंकि उसको मालूम था कि पाकिस्तान जो है गीदड़ है, वो कभी भी किसी भी प्रकार से हमला कर सकता है। भाई साहब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर करीब 50 ड्रोन और कुछ मिसाइलों के साथ भाई साहब अटैक किया था। लेकिन भारत वाले भाई साहब एकदम से तैनात थे और भारत ने उन लोग के हमले का करारा जवाब दिया है और उनके 50 के 50 ड्रोन को मार गिराया है और मिसाइल सहित भाई साहब मार गिराया है। उनका एक भी मिसाइल और एक भी ड्रोन भाई साहब अपने टारगेट को अंजाम दे ही नहीं पाया, उसको हवा में ही मार के गिरा दिया गया। ड्रोन मारने के बाद भाई साहब भारत ने पाकिस्तान के JF-17 और F-16 विमान को मार गिराया, भाई साहब एकदम धराशाही कर दिया। भाई साहब पाकिस्तानियों का इरादा बहुत ही जबरदस्त था। उन्होंने जम्मू से लेकर जैसलमेर तक का प्लान किया था। भाई साहब जम्मू से जैसलमेर तक उन्होंने ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला किया, लेकिन भारत की सेना जो है कि पूरी तैयार थी और उनके एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल को सही टारगेट पे हिट नहीं करने दिया। उनको हवा में ही मार के निष्क्रिय कर दिया, काम तमाम कर दिया। लेकिन भाई साहब आप लोग कहेंगे कि 50 ड्रोन और इतनी मिसाइलें वो किसको टारगेट किया था? तो भाई साहब हम आपको बताएंगे कि 8 मई की रात में पाकिस्तान ने भारत के जो करीबी शहर हैं जो कि बॉर्डर से सटे हुए हैं, उन शहरों को टारगेट बना दिया था, जिसमें भाई साहब कुछ इस प्रकार से शहर है। चलिए हम शहर का नाम आपको बता देते हैं। शहरों के नाम भाई साहब है तंगधार, केरन, जम्मू, आरएसपुरा, अरनिया, साबा, पोखरण, जैसलमेर, उसके बाद करनाल, अखनूर, पठानकोट। भाई साहब भारत के इन शहरों को टारगेट किया था पाकिस्तान रात में ही उड़ाने के लिए, क्षतिग्रस्त करने के लिए। इन्हीं शहरों के लिए भाई साहब 50 ड्रोन और कई सारे मिसाइलों को दागा था। लेकिन भाई साहब भारत की सेना एकदम से तैनात थे, सबको हवा में ही मार के निष्क्रिय कर दिया और उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। और उसके बाद जब भारतीय सेना ने देखा कि अटैक कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, उसके बाद भाई साहब जम्मू शहर को ब्लैक आउट कर दिया। ब्लैक आउट करने के बाद भाई साहब उनके सभी ड्रोनों को एकदम से पीट कर मारा, भाई साहब हवा में ही निष्क्रिय कर दिया। भाई साहब इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय लोग सैल्यूट करते हैं भारतीय सेना को कि इतने बड़े हमले को निष्क्रिय कर दिया, नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। भाई साहब एक बार आप सोचिए कि भारत ने तो आतंकियों के खिलाफ ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था कि हमें पाकिस्तानियों को नहीं मारना है, हमें जो आतंकवादी हैं जो कि भारत में आकर मतलब कि पब्लिक को मारते हैं, उनको मारने का ये जो ऑपरेशन सिंदूर को चलाया था। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने अब सारी सीमाओं को पार कर दिया है। पाकिस्तान अब हर वो रेखा को पार कर दिया है जो मतलब कि एक सुरक्षित रेखा होती है। अब भाई साहब भारत भी पाकिस्तान के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है और कहीं कहीं तो जवाब दे भी दिया है। अब भाई साहब पाकिस्तान की खैर नहीं, अब पाकिस्तान का क्या होगा अब ये तो समय ही बताएगा, भारत की सेना बताएगी। लेकिन भाई साहब जब पाकिस्तानियों ने भारतीय शहर को टारगेट किया, उसके बाद भाई साहब भारत ने उसके कई सारे ड्रोन को मार के गिरा दिया। उसके बाद भारत ने भी सोचा कि जब पाकिस्तान ने धावा बोल ही दिया है तो चलिए हम भी कुछ धावा बोल देते हैं। उसके बाद भाई साहब भारत ने भी अटैक किया पाकिस्तान के कुछ शहरों में। चलिए उस शहर का हम नाम आपको पढ़ के बता देते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, अटक, रावबीडी, चकवल, गुजरवाला, बहाओ, मियानो सहित भाई साहब इन शहरों पर भारत ने भी धावा बोल ही दिया है। अब भारत ने भाई साहब पाकिस्तान को जैसे को तैसा सबक सिखाया है, इसमें भाई साहब पाकिस्तान का बहुत सारा पैसे का, बहुत सारा ड्रोन का, बहुत सारी मिसाइलों का गजब नुकसान हुआ है। भाई साहब इस घटना के बाद अब धीरे धीरे भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है बहुत ही
भ्रामक रूप लेने जा रहा है। अगर इस प्रकार से अगर रूप ले लिया तो भाई साहब इतना तो आप तय कर लीजिएगा कि भारत जो है ना पाकिस्तान का ईंट से ईंट बजा देगा। चलिए हम मिलते हैं अगले दिन अगले न्यूज़ के साथ, एकदम सटीक न्यूज़ के साथ।